यसु मसीह नासरी के नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को सुन सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये कलाम का टॉपिक ये हर उस शख्स के लिए है, चाहे वो कलाम कोई लोग सीखते हैं या सिखाते हैं या किसी ओहदे पर हैं या एक आम कलीसिया में शामिल होने वाले लोग हैं। हम सब लोग आज खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ज़बूर की किताब उसका 24वां बाब है और उसकी 3 से 5 आयत देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, यानी कि उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। लिखा है ज़बूर 24 और उसकी 3 से 5 आयत में, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। यानी कि उस शख्स को सबसे पहले अपने दिल को पाक करना है और अपने हाथों को साफ करना है। जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया, यानी कि झूठ पर दिल नहीं लगाया, और मक्कर से कसम नहीं खाई, यानी कि वो कोई झूठी कसमें ना उठाता हो, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें खुदा के पास जाने के लिए हमें अपने हाथों को पाक करना पड़ेगा, अपने हाथों को हर बदी के काम से दूर करना पड़ेगा, अपने दिल को पाक करना पड़ेगा और अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन साफ़ करना पड़ेगा ताकि हम खुदावंद में आगे बढ़ सकें। इसके बाद हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका 33वां बाब है और उसकी 13 से 16 आयत तक देखेंगे कि क्या लिखा है। तुम जो दूर हो सुनो, यानी कि गैर कौमी, मैंने क्या किया, और तुम जो नज़दीक हो मेरी कुदरत का इकरार करो। नज़दीक वो लोग जो इसराइली थे। वो गुनाहगार जो सयून में हैं डर गए, कप कपी ने बेदीनों को आ दबाया। यानी कि जब खुदा ने 10 अहकाम दिए, जो तो बेदीन लोग थे वो तो डर गए। कौन हम में से उस मोहलक आग में रह सकता है और कौन हम में से अबदी शोलों के दरमियान बस सकता है। वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, यानी कि वो शख्स जो सीधा चलता हो और अपनी ज़ुबान से सच बोलता हो, यानी कि हाँ को हाँ में और ना को ना में बोले, वो इंसान खुदावंद में कामयाब हो सकता है। लिखा है जो जुल्म के नफ़ा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियाकारी ना देखे, वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह पहाड़ का कला होगा, उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। आमीन। यानी कि उसको रिश्वत से दूर रहना चाहिए, उसको सीधा चलना चाहिए, उसको अपनी ज़ुबान से सच बोलना चाहिए, उसको हर उस काम से दूर रहना चाहिए जो कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद को पसंद नहीं है, क्योंकि वो बदी के हैं। खुदावंद पाक खुदा है, वो कद्दूस खुदावंद है, उसकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी पर नज़र भी नहीं कर सकता। तो आए मेरे अजीज़ों, हमें वो काम करने हैं खुदावंद में बढ़ने के लिए, खुदावंद में चलने के लिए और खुदावंद में तरक्की हासिल करने के लिए, जो कि खुदावंद को पसंद हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हम सब में से जिनको मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करूँगा, अगर कोई शख्स इन कामों में मुलव्वस है, यानी कि गलती से उससे ये काम सरजद हो चुके हैं, तो खुदावंद का कलाम उसके बारे में क्या फरमाता है। यानी कि खुदावंद का कलाम हमें डराता नहीं बल्कि तसल्ली देता है कि हम लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद में बढ़े और चलें। हम देखते हैं कि अगर हम में से कोई शख्स इस गुनाह में मुलव्वस है तो खुदावंद का कलाम उसकी बहाली के लिए क्या फरमाता है। हम अय्यूब की किताब देखेंगे और उसका 22वां बाब है और उसकी 23 से 30वीं आयत तक है।
لکھا ہے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ شخص قادر مطلق کی طرف پھرے گا تو وہ بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ یعنی کہ کیا کام اس کو کرنے ہوں گے، تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے، یعنی کہ ہر قسم کی بری باتوں کو، چوری کو، گالیوں کو، ناپاکیوں کو اپنے جسم سے دور کرے، تو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے، یعنی کہ ہر قسم کی مغروری کو، ہر قسم کے گھمنڈ کو، ہر قسم کی بری باتوں کو پھینک دو پتھروں میں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پتھریلی جگہ ہوگی تو اس میں ہم اپنا کوئی سکہ پھینک دیں تو اپنے ہاتھ سے، انسانی ہاتھ سے ہم اس کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ نیچے نہیں جاتا۔ اس لیے خداوند بھی کہتا ہے کہ ہر قسم کی مغروری کو، ہر قسم کی بری باتوں کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دو اور دوبارہ نہ اٹھاؤ۔ 25ویں آیت، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا، تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا، وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے، ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ جن کو خداوند نے گفٹ دیا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ بیمار اچھا ہو جائے، تو خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بالکل پاک اور صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے، جس طرح خداوند اپنے کلام میں پاکی اور ناپاکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ فرماتا ہے کہ تم آگے لوگوں کو یہ تعلیم دو، مقدس اور عام میں فرق بتاؤ۔ تو اسی لیے جب خدا کے لوگ پاکیزگی میں رہیں گے تو وہ ان لوگوں کو بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے خداوند کے حکم کے وسیلہ سے جو کہ اس ٹائم گناہ میں ملوث ہے۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو حاصل کریں، خدا کے کلام پر عمل کریں، اور خداوند ہمیں بہت برکت دے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اس نے جان پہ خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔